हम सब उम्मीद से है, ये आपको डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने ढूंढा जी। जब आप ए टीवी पे वो करी थी कुकिंग एटीवी शो। पे शो करी थी और कोई छोटे मोटे केबल कमर्शियल शुरू कर दिए थे, टाइप्स थिंग्स, और छोटे मोटे ड्रामाज में कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो गए थे, तो क्या। ठीक है। सो आई वुड से कि हम सब उम्मीद से हैं, पहले आप पैरोडीज करी थी, फिर आपने होस्ट किया, या सो दैट वाज रियली लाइक योर बिग ब्रेक। यस तब डेफिनेटली, तब किरण जिससे को वो मुझे लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू किया कि अच्छा यार ये कोई फेस है। उससे हाँ पहले बेशक छोटे मोटे जितने भी काम कर रही थी, बट नोबडी नोज मी ठीक है। कि मतलब कोई है इस टाइप की लड़की। लेकिन जब हम सब उम्मीद से हमें पैरोडीज की तो थोड़ा बहुत जानने को मिला, लेकिन जब ऑफ कोर्स हम्म। जब होस्ट किया तो सो दैट इज व्हेन किरण रियलाइज कि यार कि वो जो मेरा बचपन का एक ख्वाब था कि मैंने टीवी के ऊपर आना था, या आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, लाइक यू नो द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, वो या अब पूरा हो गया। वो तसल्ली हुई फिर तब, या उस वक्त नहीं हुई थी? अच्छा, नहीं हुई अभी थी। तो पार्टी शुरू हुई थी, अभी तो मंजिल बहुत दूर थी। तो हम सब उम्मीद से हैं, जब मुझे होस्ट करने को मिला तो उसके बाद एक्टिंग वैक्टिंग मुझे बहुत सीरियसली नहीं आती थी। अच्छा। छोटे मोटे रोल करती थी, लेकिन डायरेक्टर्स अक्सर मुझे सेट पे कास्ट करके निकाल देते थे क्योंकि आई वाज अ बैड एक्टर। सेट पे जाके? जाके और आप उसको पर्सनली लेती थी या आपको यार नहीं बोला? रोती थी मैं घर आके, बट बिकॉज वर यू आई सेक्रीफाइस सो मच फॉर हाँ। दैट। मैंने अपने अम्मा अब्बा को का इतना दिल दुखाया उस चीज के लिए, नो, इतनी। बट वर यू अवेयर कि मेरी एक्टिंग में लैप्स है? देखो, आपको वीकनेस पता थी अपनी? आप उस वक्त एक्सेप्ट ही नहीं करते, इतने मेच्योर होते ही नहीं। मतलब एक 17 साल की लड़की जो हम्म है वो कहाँ इतनी मेच्योर होगी कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझ में कमी है। हम्म। ठीक है, और 10 चीजें और भी साइड में कंट्रोवर्शियल होती हैं। बताए ना, कंट्रोवर्शियल चीजें तो हम जानना चाहते हैं किरण। मतलब कम ऑन, अगर हमारे यहाँ कोई बैठ के बोलता है कि कास्टिंग काउच नहीं है, हम्म। तो मैं नहीं मानती। अच्छा। बिकॉज आई वॉज द वन जिसने बहुत छोटे छोटे रोल से शुरू किया, और बहुत जर्नी मेरी रही है। जूनियर आर्ट एक्स्ट्रास, जूनियर आर्टिस्ट, सपोर्टिंग रोल, मेजर सपोर्टिंग, नेगेटिव, नेगेटिव लीड एंड देन लीड पे पहुंची हूँ। इट्स द होल प्रोसेस। और जैसे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग आज भी मेरे बारे में बात करते हैं और लिखते हैं कि यार तुम जितनी अच्छी एक्टर हो ना, तुम वहां पहुंची नहीं हो। ठीक है, शायद अल्लाह ताला ने इतना लिखा है या इतना ही उनका होगा, मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस कास्टिंग काउच को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत फेमस हुए, बहुत लोगों ने उसको किया, वो कास्ट करके डेट्स फाइनल हो गई हैं, सब कुछ है, सेट पे जाना है, और सेट पे जाने से 2 दिन पहले मुझे कॉल आती है कि फलां डायरेक्टर या फलां प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं। एंड इफ आई डिडंट गो, तो एक दिन बाद मुझे कहा जाता था कि फलां प्रॉब्लम हो गई है और शूट थोड़ा डिले हो गया, आपको बताएंगे। हम्म और उसके बाद वो चीज़ मैं ऑन एयर देखती थी, हम्म वो किसी और ने की होती थी। सो दिस हैपेंड अ लॉट विद मी, हम्म। विद अ लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स। बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, बहुत इट्स ट्रू। अगर अनफॉर्चुनेट। कोई कहता है कि बिल्कुल ही नहीं है, तो मैं नहीं मानती। और मैं ये भी नहीं कहती कि सब सब यही करके या सबको इसी वजह से सक्सेस मिली है, दैट्स अ बैड थिंग, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेहनत भी होती हम्म। है। आपके केस में बट ये बहरहाल। पार्ट पाया जरूर जाता है, हर एक्टर को कहीं ना कहीं फेस जरूर करना पड़ता है, हम्म। फाइट करनी पड़ती है, इससे निकलना पड़ता है, कुछ डिप्लोमेटिकली बच के निकल जाते हैं। दिस इज अ लेसन फॉर द एस्पायरिंग अपकमिंग एक्टर्स। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो हमारे नए लड़के लड़कियां जो कि आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनको भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए। किरण, आपको नहीं लगता उनको पता होना चाहिए इन सारी चीजों के यार बारे मैं में उन कि लोगों, सब हंकी डोरी नहीं है, इतना आसान नहीं है। इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। पर मैं उनके उनके लिए सिर्फ एक चीज जरूर उनसे कहूंगी कि बेटा, है ये चीज, और ये शायद हमेशा रहेगी, आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप किसी पॉइंट पे वीक पड़ोगे ना, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। वो आदमी या वो इंसान, वो आपको वही एक प्रोजेक्ट देगा, उस एक चीज के लिए वो एक ही मिलेगा। हम्म वो आपको स्टार नहीं बना देता। इसका मतलब है कि आपको अगले प्रोजेक्ट के लिए अगले आदमी के पास जाना पड़ेगा, उससे आगे के लिए उससे आगे के पास जाना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। हम्म। तो कुछ कदम पीछे ले लो, वेट कर लो, मिल जाएगा जो आपका है। इन 9 सालों में माशाल्लाह, जैसे आपने अभी अपनी जर्नी के बारे में बताया, जूनियर आर्टिस्ट से शुरू, या एक्स्ट्रा से शुरू एक्स्ट्रास, किए, फिर जूनियर आर्टिस्ट, फिर माइनर सपोर्टिंग, फिर मेजर सपोर्टिंग, या फिर नेगेटिव और फिर लीड, फिर नेगेटिव लीड, फिर नेगेटिव लीड और फिर देन पॉजिटिव लीड, देन मेड लीड। मेन तो लीड। ये आप 9 साल आपको लगे। इन 9 सालों में आपने बेशुमार
प्रोजेक्ट्स में काम किया। हम्म। मैं नंबर जब आपसे पूछा था आपको खुद भी नहीं याद हो रहा था, आपने बोला कि अगर मैं जब छोटे वाले भी तो जूनियर मैं तो आर्टिस्ट नहीं काउंट कर फिर तो सकती, काउंट ही नहीं कर सकती आप। लीड आप अराउंड 20 कर ले। 20 लीड प्लेज इज स्टिल इज अ या बिग नंबर, ये अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह एक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा नंबर है। यस। इन 9 सालों में जो मेजर ब्रेक थ्रू आपकी परफॉर्मेंस थी वो आप किस कैरेक्टर को या किस ड्रामे को समझती हैं? जहां से लोगों ने मुझे एक्टर माना, एक्टर माना, हाँ। तारे अनकबूत, माय फर्स्ट लीड, क्योंकि दिस वाज उसमें अली ताहिर साहब एंड रेशम रेशम एंड मी, एंड यू। उसमें मुझे टीचर से ही मिला। मेरे करियर की बहुत अहम किरदार है उन दो लोगों का मेरे करियर में, मुझे सिखाने में, बताने में, इवन इंडस्ट्री में सरवाइव करने के हिसाब से एडवाइस देने में। मज़हर मोइन एंड फसी बारी, अच्छा, दे आर माय टीचर्स। फसी भाई से तो मैं भी मिला हूं, तो वो बड़े इज अ वेरी यस, थॉरो फसी। जेंटलमैन। एक्टिंग का अगर मुझे एबीसी आता है तो वो मज़हर ने सिखाया, हाउ टू अच्छा। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हाउ टू कंट्रोल योर एक्सप्रेशन, हाउ टू हम्म। कंट्रोल योर आईब्रोज, हाउ टू यू नो वेरिएशन आप अपनी आवाज़ की कैसे करो, तो यस, ये मुझे मज़हर ने सिखाया। तो उस ड्रामे के बाद मुझे एज एन एक्टर बहुत कॉल्स आई थी, मतलब मुझे पहली बार पता चला था कि अच्छा लोग कॉल करके अप्रिशिएट करते हैं। एहसन तालिश सर ने अच्छा। मुझे फ़ोन किया वाह वाह था, वाह। उन्होंने सीन देखा, एमडी से मुझे कॉल्स आई। वाह, सो नाइस। आई वाज सो हैप्पी कि अच्छा ये भी होता है यार, हाँ कि मुझे लोग, उससे पहले तो हमेशा मैं करती थी ना कि सर मैं किरण ताबीर हाँ। हूँ और मैंने ये काम किया है, तो प्लीज कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। तो वो मेरे साथ उस प्रोजेक्ट के बाद होने लगा था। बट वुड इट बी रॉन्ग टू अज्यूम कि जो सबसे जो मेजर ब्रेक थ्रू आपका जो कैरेक्टर जो कि मतलब मास लेवल पे लोगों ने जिसमें आपको देखा वो परिजाद में था? ये गलत हाँ। कंपैरिजन है या ये सही बात है? सही है। उससे पहले मेरे प्रोजेक्ट हिट रहे हैं, मुझे बेस्ट एक्ट्रेसेस की नॉमिनेशंस और चीजें भी हुई हैं और लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स नेम भी याद हैं, बट परिजाद इज सम नेक्स्ट लेवल। हालांकि वो प्रोजेक्ट बहुत जनरली मैंने किया था, आई मीन। हाँ, बताएं ना उसके जनरी के बारे में, क्योंकि हैविंग डन लीड और या आप 20 ड्रामों में आपने लीड किया है, तो परिजाद में जो आपका किरदार था, अगर उसकी स्क्रीन प्रेजेंस या सीन या उस नौयत की तरह से बात करें तो वो कोई लीड तो नहीं था। हालांकि परिजाद में बहुत सारे ऐसे किरदार थे जो कि लीड लीड नहीं थे, परिजाद ही लीड था। बट जब बेसिकली आपके पास उसमें परिजाद ही लीड था। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आया तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था? या टू बी ऑनेस्ट, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं था। आई वाज ऑन वेकेशन इन इस्लामाबाद। ठीक है, मैं कराची से मूव हुई थी नई नई और मैं फुल चिल कर रही थी, तो मैं कराची का कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं अच्छा, कर रही एक थी। सेकेंड, तो आप लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में पली बड़ी, ज्यादा काम आपने लाहौर में किया, फिर काम के लिए अब कराची मूव हुई, शादी इस्लामाबाद में हुई थी। शादी इस्लामाबाद में हुई, तो आप काम यहाँ पे कराची में करनी थी, 8 देन साल रही हूँ मैं 8 साल कराची। रही हैं, हाँ। बट देन यू मूव टू इस्लामाबाद। शादी के फौरन बाद मैं और मेरे हस्बैंड कराची आ गए थे। दोनों कराची में, हम्म। बट अब आप इस्लामाबाद में अब रहते इस्लामाबाद, हैं। बिकॉज अच्छा, उनकी फैमिली बेसिकली तो इस्लामाबाद हाँ से ही है। ठीक है, ओके कूल। सो या चलें, तो आप इस्लामाबाद में ही थी, आप वापस मूव हुई थी और आपके पास परिजात का मैं स्क्रिप्ट आया। वेकेशन करी थी, तो मैं कोई भी कॉल्स आ रही थी तो मैं साइन नहीं करी थी कि मुझे कराची नहीं जाना, अभी मुझे नहीं जाना, बिकॉज मेरा लास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा रहा था। वो बारिशें हुई थी ना कराची जी जी में, जी 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 जी। तो मैं ऑलमोस्ट 15 दिन यहाँ स्टक रही थी घर में बिना क्योंकि इलेक्ट्रिक। बुखारी पे आपका पार्ट यस। हाँ, बुखारी डूब गया था, तो या बिना इलेक्ट्रिसिटी, पानी और फूड के ओहो हो। मैं 15 दिन घर में बंद थी। तो मेरे बहुत सारे मज़हर मोइन और ऐसे बेचारे पानी में तैरते हुए मेरे लिए खाना लाए थे, और मोहसिन मिर्जा सर और नासली भाभी फाइनली मुझे उठा के गाड़ी में डाल के घर से निकाल के लेके गए थे 15 दिन बाद। तो फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया मैंने रहने नहीं इस शहर में मुझे चिढ़ हो गई थी। मैंने कहा भाई मुझे खुदा के वास्ते यहाँ से निकालो हमजा, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। सो आई गो बैक। तो मैं कुछ नहीं करी थी कि मुझे कराची नहीं जाना, तो मुझे एमडी से कॉल आई महेश की, एंड ही सेड कि यार हम एक ड्रामा कर रहे हैं और वो हीरो की कहानी है, उसमें अच्छा, स्ट्रेट हीरोइन। फॉरवर्ड बता दिया। हाँ, ही सेड कि भाई वो लड़के की कहानी है और उसमें बाकी जो सब कैरेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं।